हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एसके सोनू टेक वर्ल्ड। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जेपी यूनिवर्सिटी छपरा स्नातक एंड पीजी, चाहे आपका कोई भी सेशन क्यों नहीं हो, जब आपका रिजल्ट क्लियर हो गया है तो आपको मार्कशीट मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक आप लोगों को मार्कशीट नहीं मिला है। मार्कशीट बहुत सारे छात्र छात्राओं को मिला भी है, तो केवल नेट वाला मार्कशीट मिला है। तो यहाँ पर कुलपति महोदय ने जवाब दिया है कि आखिर आप लोगों का मार्कशीट जो है वह कब तक आप लोगों के हाथों में होगा, वो भी हार्ड कॉपी में। यानी कि जो हार्ड कॉपी में जो प्रिंट करके मिलता है वो आपको कब तक मिलने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारा का सारा डाउट क्लियर कर दूंगा, क्योंकि कुलपति महोदय ने इसके बारे में सारा जवाब दे दिया है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि जेपी यूनिवर्सिटी में एक एजेंसी काम करती थी, UMIS एजेंसी। उन्हीं को यह सब दिया गया था करने के लिए, लेकिन वह बीच में ही काम छोड़ दिया। इस पर भी एक बहुत बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ चुकी है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ेंगे, एक एक करके हम सारी जानकारी आप सभी को देंगे। विस्तार में जो भी जानकारी होगा आपको एक एक करके बताएंगे। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें, क्योंकि हमारे द्वारा जो भी सही और सटीक जानकारी होती है वहीं आप लोगों को उपलब्ध कराई जाती है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप ऊपर में ही देख लें, यहाँ पर अगले साल तक लंबित परीक्षाएं हो जाएगी पूरी, कुलपति महोदय ने कहा है। उसके बाद यहाँ पर आप सभी विस्तार से समझिए। जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर परमेंद्र कुमार वाजपेयी ने कहा कि परीक्षा, रजिस्ट्रेशन आदि कार्य बाधित करने वाली एजेंसी को 3 महीने में ही सिर के बाल खड़ा कर दिया है। एजेंसी से वर्ष 2023 तक के सारे अंक पत्र, TRO डेटा ले लिया गया है और अपने विश्वविद्यालय में ही प्रिंटिंग शुरू करा दी है। उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में पटना के मौर्या होटल में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति, कुलसचिव, वित्तीय परामर्शी, वित्तीय पदाधिकारी, परीक्षा नियंत्रक और शिक्षा विभाग बिहार सरकार के उच्च अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक में सोमवार को JPU के कुलपति ने बोला है। आपको बता दें कि VC ने कहा है कि अगले महीने तक सारे महाविद्यालयों को अंक पत्र भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बात आप सभी को देखने को मिल रही है। कार्यभार प्रारंभ करने के बाद स्नातक की परीक्षा कराई है। स्नातकोत्तर पार्ट 2 और पार्ट 3 की परीक्षा हो रही है। सत्र 2023-27 का रजिस्ट्रेशन कार्य पूर्ण हो चुका है और उसकी परीक्षा इसी माह कराई जाएगी। उन्होंने राज्य शासन को आश्वस्त किया कि वर्ष 2025 तक एक भी स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरीय परीक्षा लंबित नहीं रहेगी और सत्र पूर्णतः नियमित हो जाएंगे। सिर्फ परीक्षा ही नहीं बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और परीक्षा दोनों सुनिश्चित होगी। कुलपति ने कहा कि हमारे विश्वविद्यालय में आधारभूत संरचनाओं का घोर अभाव है। हालांकि कम संसाधनों में ही उनके प्रयास से नामांकन में 40% की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं कक्षाओं में लगभग 60% विद्यार्थी की उपस्थिति दर्ज की जा रही है, जो पहले मजह 10 से 15% होती थी। बैठक में जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुल सचिव, कुलपति तथा परीक्षा नियंत्रक शामिल थे। तो फ्रेंड, यहाँ पर साफ साफ शब्दों में देखा कि जो जेपी यूनिवर्सिटी में एजेंसी काम करती थी उनसे सारा डेटा को अब ले लिया गया है। 2023 तक जितने भी डाटा था उनके पास सभी डेटा को ले लिया गया है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि 29 दिसंबर को ही जेपी यूनिवर्सिटी में जो एजेंसी काम करती थी UMIS, उन्होंने अपना काम बंद कर दिया और वेबसाइट को भी बंद कर दिया। तो उनसे जो भी डाटा था अंक पत्र का या TR का, उन सभी डेटा को ले लिया गया है। जेपी यूनिवर्सिटी ले लिया है और अपने मन से प्रिंटिंग करा रही है, अपने यूनिवर्सिटी में ही प्रिंटिंग करा रही है। तो यहाँ पर अब चांस बहुत कम है कि रिजल्ट आप लोगों का गड़बड़ हो, क्योंकि जब एजेंसी काम करती थी तो हर बार में मामला गड़बड़ कर देती थी और बहुत सारे छात्र छात्राओं का रिजल्ट भी गड़बड़ हो जाता था। मार्कशीट भी बहुत सारे छात्र छात्राओं का पेंडिंग में हो जाता था। लेकिन अब ऐसा उम्मीद है कि नहीं देखने को मिलेगा, जैसा कि जेपी यूनिवर्सिटी का कहना है, जेपी यूनिवर्सिटी के कुलपति का कहना है। और यहाँ पर आश्वस्त किया गया है कि मार्च 2025 तक या उसके पहले हर हाल में जितने भी सेशन पेंडिंग है उन सभी का सेशन रेगुलर कर दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि जेपी यूनिवर्सिटी के कुलपति जो हैं बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं
और उम्मीद है कि आपका सेशन जरूर रेगुलर करेंगे और जो भी मामला गड़बड़ चल रहा है, चाहे रिजल्ट का हो चाहे जो भी हो, उन सभी को सॉर्ट आउट करेंगे। चलिए फिर जो भी जानकारी आएगा जेपी यूनिवर्सिटी से मैं आगे भी आपको बताता रहूंगा। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा दें।